रही है। जी भैया, बढ़िया आ रही है। चलिए। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम अवशेष लोट लकार की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं, जिसमें उत्तम पुरुष एक वचन आप पढ़ चुके हैं, बाकी आज आप पढ़ेंगे। जब आपने उत्तम पुरुष एक वचन पढ़ा तो उसमें भवानी रूप बनाया था। भवानी उस प्रक्रिया में आपने विशेष रूप से आर्ट किया था, आडुत्तमस्य पिक्चर सूत्र द्वारा उम्मीर नहीं किया था। इस तरीके से आपने भवानी रूप सिद्ध कर दिया था। जी, आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उपसर्गों को कहाँ लगाना चाहिए। जो आपने प्रादि पढ़े, उन प्रादियों की क्रिया के योग में गति और उपसर्ग संज्ञाओं का विधान किया गया था। आप स्मरण कर सकते हैं पिछला पाठ अपना जो आपने पढ़ा है संधि पर अब वो जो जिनकी आप उपसर्ग संज्ञा कर रहे हैं, धातु के योग में जो प्रादि लगते हैं, वो लगे कहाँ, यह बात है। क्योंकि आप एक बात जानते हो कि जैसे आपकी ये धातुएं हैं, जैसे भवति, गच्छति, पठति है और हरति और हंति, इन सब से विविध उपसर्गों का योग हुआ करता है। उन उपसर्गों के योग के कारण आपको लगता है कि ये धातु कहाँ से आ गई अलग से। जैसे हरि धातु है, उससे हरति बनता है, उपसर्ग लगा दो तो प्रहरति, सम लगा दो तो समहरति। ऐसे बहुत सारे चेंज आते हैं उपसर्गों के लगने से अर्थों में। जी। अब जो इस धातु प्रकरण को नहीं सही से जानता है, वो तो समझता है अरे भाई ये लगता नहीं। यदि वो नहीं जानता है कि धातुओं के उपसर्ग के योग के कारण ऐसे विभिन्न प्रकार की स्थिति बन जाती है, तो इससे से दिक्कत होगी। तो एक बात जान लेना चाहिए कि जितनी भी धातुएं हैं उनसे उपसर्गों का और योग हो जाए तो क्रियाओं की संख्या और भी बढ़ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब प्रश्न ये चल रहा था कि वह जो उपसर्ग संज्ञा है, जिनकी गति संज्ञा है, वो प्रादि वो कहाँ लगाए जाए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने भवतु, भवतात इत्यादि ये रूप सब सिद्ध कर लिए, भवती वगैरह ये सब सिद्ध कर लिए, तो वो लगाए कहाँ जाए, तो पहले इसकी व्यवस्था की हो। ते मतलब हो, तो ते की व्याख्या किए है मूलकार, ते गत्युपसर्ग संज्ञा। तो वह जो गति उपसर्ग संज्ञक है, यहाँ पर जो एक सर्वनाम है जो पूर्व का परामर्शी ते, तो ते अर्थात वो जो गति उपसर्ग संज्ञक है वो धातु हो प्रागिव प्रयोग। भैया आपकी आवाज से प्राग ही उनका प्रयोग करना चाहिए, पहले ही प्रयोग करना चाहिए। इसलिए आपको क्या है, उपसर्ग कभी भी नहीं। क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज बहुत कट रही है। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही? जी जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है आज। जी हाँ जी, इदानीं वदतु। हाँ, इदानीं समीचीनम। हाँ ठीक ठीक, चलो अब इससे ही पढ़ाते हैं फिर, है ना? जी जी भैया। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि वह जो गति उपसर्ग संज्ञा आपने जिनकी की है, उन प्रादियों की, उनको कहाँ लगाया जाए, तो पाणिनि जी ने उसके लिए नियम दे दिया, ते प्राक धातु। ते अर्थात ते की व्याख्या की है मूल में ही, गति उपसर्ग संज्ञा धातु हो प्रागेव प्रयोक्तव्या, धातु से प्राग उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है,
जी तो प्राक अर्थात धातु से पहले करो। ये तो जो नियम बताए हैं प्रागे प्रयोक्तव्य, ये सामान्य नियम है, अर्थात लौकिक संस्कृत के लिए नियम है। लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी, आप तो वैदिक भी हैं, तो आपको कुछ नियम और जान लेने चाहिए एक्स्ट्रा में। अब आपको हम देखते ही याद आ जाते हैं वो नियम कि छंद में जो ये उपसर्ग हैं ये बीच में भी घुस सकते हैं और धातु के बाद भी हो सकते हैं। जी छंद में ऐसा नियम नहीं है कि वो पहले ही प्रयोग हो, ऐसा नियम नहीं है, वो के लौकिक नियम है। जी तो वेद के लिए आप ये नियम जानना कि छंदसी परेपीय व्यवहिताश्च, ये सूत्र है पाणिनि जी के, पाणिनि जी ने व्यवस्था दी है। अब चूंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में वैदिक प्रकरण है नहीं, तो इसलिए वेद की बहुत सारी बातें छूटी रहती हैं और आपको देखते हमें याद आ जाती है, तो हम आपको बीच बीच में वो नियम बता दिया करेंगे, बस ऐसे ही चर्चा के रूप से। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और वो उदाहरण जानने हो ना कहां पर पहले पूर्व में, उदाहरण तो आपकी किताबों में होंगे, भीमसेन शास्त्री जी को भी देख लेना, उन्होंने वहां दे रखा है। ठीक है, चलो जी, अब हम ये समझ गए कि ये जो गति उपसर्ग संज्ञक हैं वो पूर्व में प्रयोग होंगे। ठीक है, इसलिए आप जब यहाँ पर एक प्रभवानी नाम का ये रूप देख रहे हो, इसमें यह पूर्व में लगा हुआ है, देखिए जी है। तो आइए अब यहाँ पर मुख्य बात क्या है कि उपसर्गों की स्थिति तो पूर्व में होती है, लेकिन कुछ उपसर्ग ऐसे इस प्रकार के होते हैं कि जिनके कारण जो है नकार को नकार हो सकता है धातु में, है, क्योंकि णत्व प्रकरण, षत्व प्रकरण, ये बहुत विशेष प्रकरण है कौमुदी के। तो अब णत्व की कुछ शंका कर रहे हैं कि यहाँ पर णत्व कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो देखो, यदि कोई प्र उपसर्ग लाता है और भवानी आपका वही लोट लकार का उत्तम पुरुष का रूप है, तो प्रभवानी ऐसी स्थिति है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भवानी में नकार को नकार होगा कि नहीं होगा, तो किससे होगा, ये सब विचार कर रहा है। इसलिए मुख्य रूप से यहाँ पर इन सूत्रों को अवतरित किया पाणिनि जी ने, वो वरदाचार्य जी ने, ते प्राग धातु आनी लोट। ठीक है, आनी लोट जो है णत्व प्रकरण का सूत्र है। तो चलो यहाँ पर क्या होता है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो ये देखिए, प्र एक अलग पद है, भवानी एक अलग पद है। प्र जो है ये सुबंत पद है, भवानी ये तिङंत पद है। ठीक है, ये जो पराप समन अब जो भी है ये निपात संज्ञक हैं, ये आपने अव्यव में भी इनको देखा है। अतः इनकी जो है, इनसे स्वादियों की उत्पत्ति होती है, लेकिन वो सब का लोप हो जाता है, वहां से लुक हो जाता है उन सबका, तो इसलिए वो नहीं रहते हैं वहां पर, लेकिन वो क्या कहते हैं, पद तो कहलाएंगे ही। तो प्रभवानी में णत्व तो नहीं हो सकता है। आपने एक सूत्र पढ़ा है, अटकुप्पांगनुम विवाहिती से नहीं हो सकता, रसाभ्याम नोना समान पदे से नहीं हो सकता। उन सभी सूत्रों से जो आपने पहले पढ़े, एक अजुत्र पदे वगैरह, वो क्या है कि ये जो दो सूत्र थे उसमें रसाभ्याम नोना अटकुप्पांग, इसे इसलिए नहीं हो सकता कि वो समान पद नहीं है, वो एक ही पद में करते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पर प्र एक अलग पद है, भवानी एक अलग पद है, दो तो निमित्त बैठा हुआ है पहले वाले पद में और ना को ना करना है आपको दूसरे वाले पद में, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि ऐसी स्थिति बने। ठीक है, तो इसलिए क्या किया यहाँ पर नकार को न, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी दिया है, आप देख रहे होंगे कि समान पदत्वाभावात् अटकुप्पांग इत्यनेन अप्राप्तम्, के समान पद नहीं है, समान पद का अभाव होने से अटकुप्पांग विवाहिती सूत्र से अप्राप्ति है नत्व की। अतः इसका आरंभ किया गया आनी लोट। आनी लोट नकार को नकार करने के लिए भेद किया गया है बस। और रूप की सिद्धि तो आप समझ ही चुके हो पहले कैसे होती है। आइए सूत्र क्या कहता है, सूत्र के अर्थ को बताते हैं। सूत्र का अर्थ है कि उपसर्ग स्थान निमित्तात् परस्य लोणादेशस्य आनीत्यस्य नश्यणः स्यात्। सूत्र का अर्थ आपको वृत्ति से स्पष्ट है ये कि उपसर्गस्थ निमित्तात् परस्य, ध्यान देंगे इसको कैसे घटाना है, उपसर्गस्थ निमित्त होना चाहिए। अब देखो नकार तो तब क्या होता है, नस्यणस्य, तो नकार के स्थान में नकार जो होता है तो उपसर्गस्थ निमित्त क्या चीज है,
तो उपसर्ग तो आप समझते ही हो कि प्र, परा, अप, सम, अनु, ये जितने भी है 22, इनकी क्या होती है, इन सबकी क्रिया के योग में इन्हीं प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। अच्छा, उपसर्ग में स्थित निमित्त होना चाहिए। तो निमित्त से यहाँ पर क्या लेना है कि भैया रे वो ना को ण करने में दो ही निमित्त पाणिनि जी ने पहले बताए, र और श। ठीक है, क्योंकि आपने जब भी देखा होगा रसाभ्याम रोना समान पदे हो, वहां से अनुवृत्त होकर के तो उपांग विवाहिती में भी वही गए थे। तो र और शकार हो वही निमित्त है, और बीच में वो अट का पवर पवर्ग है, वो तो बीच की श्रेणी है। लेकिन निमित्त क्या होना चाहिए, उपसर्ग में स्थित निमित्त र या श होना चाहिए। तो ठीक है, प्र हमारा ऐसा है कि जो उपसर्ग है और उस उपसर्ग में स्थित निमित्त है रेफ, है ना। जी जी। तो उस उपसर्गस्थ निमित्त से परे लो, अब देखो, अब इस पर ध्यान दीजिए, इस वाली पंक्ति पर, लोडादेशस्य आनीत्यस्य, लोडादेशस्य मतलब लोट स्थानिक आदेश। ठीक है, तो आप लोट लकार तो पढ़ ही रहे हो। लोट स्थानिक यहाँ पर आदेश है आपका आनी। आनी का मतलब यह है कि भवानी में आपने 8 किया था और मेरनी किया था जी। तो इसलिए वो आनी ले रहे हैं। आनी से यहाँ पर लोट के इस उत्तम पुरुष के आनी का ही ग्रहण करना है आपको, इसलिए लोड स्थानिक से सीधा उन्होंने लिख दिया। आनी का जो व्याख्या, देखो मूलकार ने, सूत्रकार ने तो आनी यही दिया सूत्र में, लेकिन वृत्तिकार ने और स्पष्ट कर दिया कि आनी कहाँ का हो, लोड स्थानिक आनी होना चाहिए। तो ऐसा भवानी में आनी है, तो उसके क्या हो जाएगा, नकार को हो जाएगा नकार, तो नकार को नकार हो जाएगा। तो भवानी था वो भवानी हो गया, तो मिला के बना दिया प्रभवानी। क्या आपका रूप बन गया, प्रभवाणी। बिल्कुल, मूल में आपका यही रूप दिया है, आप देखिएगा प्रभवाणी इस जगह पर। ठीक है जी जी। अच्छा, अब प्रश्न उठता है, जब हम उपसर्गों की चर्चा कर ही रहे हैं तो लगे हाथ कुछ अन्य उपसर्गों की भी चर्चा हो जाए यहीं पर। तो मूलकार उसी चर्चा को कर रहे हैं, मूलकार की तरह ही इस बात को उठाते हैं। ठीक है, और देखो और उपसर्ग आप लगाते रहिए, जिन उपसर्गों में रेफ और शकार नहीं होंगे तो नकार के नकार की कोई आशंका न करना। और उपसर्ग खूब लगाते रहते हैं, जैसे प्रभवती, प्रभवता, प्रभवंती, अनुभवती, अनुभवता, अनुभवंती, ऐसे इधर लगाओगे अनुभवत है। लोट में कहीं भी किसी भी लकार से लगा लो आप, उपसर्गों का कोई बात नहीं है। उपसर्गों का योग भी हम हालांकि आपको जब भू धातु पूरा पढ़ा लेंगे तब एक बार और बताएंगे, लेकिन बीच में ये उपसर्ग और उनके संयोग से नकार के नकार वाली संख्या जो वरदराजाचार्य जी ने कर दी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बस चर्चा मात्र कर रहे हैं मूल के हिसाब से। जी ठीक है जी। तो अब आप आइए, अब हम जब चर्चा कर ही रहे हैं तो एक आपका देखो उपसर्ग है, देखो प्रभवानी णत्व हो जाएगा, प्र के बाद आता है परा, प्र परा, तो परा भवानी में भी णत्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उपसर्ग में रेट है ही वहां पर भी, और लोट स्थानिक हो जाएगा तो परा भवानी बन जाएगा। अब उसी में आगे भटकते, उसी में 22 में से दुर नाम का उपसर्ग और है। कहा कि दुर के योग में नकार को नकार होगा कि नहीं, क्योंकि उपसर्गस्थ निमित्त रेफ तो दुर उपसर्ग में भी है, तो वहां पर दुर्भवाणी बनेगा या नहीं, यह शंका आई। उसका समाधान करते हुए वार्तिककार ने वार्तिक लिखा। वार्तिक क्या दिया कि दुरह शब्दोर उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्य, जो दुरह अर्थात जो दुर नाम का उपसर्ग है वो शत्व की कर्तव्यता में और णत्व की कर्तव्यता में उसका उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्य, उसके उपसर्गत्व का प्रतिषेध कहना चाहिए, वक्तव्य अर्थात कहना चाहिए। अब इसका अर्थ देखिए, यह अर्थ आपके मूल में नहीं दिया है, लेकिन हमने टीका की सहायता से लिख दिया, क्योंकि है तो सरल ही, आप इसे समझ जाओगे कि यत्र शत्वम णत्वम च कर्तव्यम अस्ति
तत्र दुर् इत्यस्योपसर्गत्वं नांगीक्रियते। स्पष्ट है कि जहां पर षत्व और णत्व की यदि कर्तव्यता है दो चीज की, अभी तो आप णत्व प्रकरण पढ़ रहे हो, यहाँ तो णत्व का विषय जानोगे, और शत्व का भी प्रकरण है। लघु सिद्धांत कौमुदी में तो नहीं, सिद्धांत कौमुदी तो बाकायदा वो सभी सूत्र उद्धृत करती है जो अष्टाध्यायी में एक ही जगह करती है, क्योंकि शत्व भी एक बहुत बड़ी समस्या है और णत्व भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए पाणिनि जी ने बाकायदा चैप्टर बनाए हैं। ठीक है जी तो यहाँ पर ये जो दुर नाम का जो उपसर्ग है ना भैया आपका, जी उससे क्या है, रेड बत्ती रखवा ली जा रही है, उसको रेड बत्ती नहीं मिलेगी अब। केवल इसी उपसर्ग के लिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जी अब इसको रेड बत्ती नहीं मिलने की है। एक बार आपको ध्यान हो कि यहाँ पर किसी की सरकार बनी थी तो उसने जितने भी फालतू की रेड बत्ती और वैसी सायरन घुमाए फिरते थे उन सबको तरवा दिया था। सबकी बत्तियां छीन ली थी। ऐसे ही दुर के पास उपसर्गत्व तो है, लेकिन यदि दो काम यदि करने हैं तो उसका उपसर्गत्व तो समाप्त हो जाएगा, तब उसमें वह शक्ति नहीं रहेगी कि वो उपसर्गत्व नाम की शक्ति उसके अंदर नहीं रहेगी। आप ऐसे समझ लीजिए। जी तो दुर नाम का जो दुर में जो उपसर्गत्व है वो दो में खत्म हो जाता है। कब? यत्र षत्वम णत्वम च कर्तव्यमस्ति, यहाँ षत्व करना हो या णत्व करना, तो इसका जो उपसर्गत्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उपसर्गत्व समाप्त होने से हानि क्या है कि भैया, उपसर्गत्व समाप्त होने से हानि ये है कि आनी लोट यही कहता है उपसर्गस्थ निमित्त होना चाहिए, तभी नकार को नकार होता है। अब जो है इसलिए रूप क्या बनेगा? दुर्भवानी बनेगा। निमित्त तो उसमें बैठा है लेकिन उपसर्गत्व ही समाप्त कर दिया, तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो उपसर्गस्थ निमित्त है, उसकी उपसर्ग ही नहीं है, तो दुर्भवानी बनेगा। कभी भी दुर्भवानी धोखे से भी मत बना ले। ठीक है जी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते। एक चीज और थी इससे पहले जी, दुष्स्थिति और थी है, एक और प्रयोग दिया दुष्स्थिति। हालांकि दुष्स्थिति को यहाँ नहीं भी देते तो भी काम चल जाता, क्योंकि शब्द वाले सूत्र भी यहाँ पर बताए नहीं है, लेकिन चूंकि इस वार्तिक में शब्द और णत्व एक साथ पढ़ दिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या किया गया, शब्द का उदाहरण पहले प्रस्तुत कर दिया और उसके बाद में णत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो आप यह देखिए कि एक सूत्र है वहां पर परिनिधिभ्य ऐसे करके सूत्र है, देख लेना। नहीं ये नहीं, एक दूसरा है ना, उस सूत्र के द्वारा उसी शब्द प्रकरण में पढ़ा गया है, अष्टाध्यायी के सूत्र हम आपको भेज देंगे। तो उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर शब्द की प्राप्ति थी, कहाँ पर? दुस्थिति में। शब्द मतलब मूर्धन्य शकार की, लेकिन उसके उपसर्गत्व का प्रतिषेध कर दिया तो यहाँ पर शब्द नहीं होगा। ठीक है जी जी शब्द नहीं होगा तो दुस्थिति में आप जो सकार है, अर्थात न तो शब्द होना है और ना ही णत्व होना है, क्योंकि उसका उपसर्गत्व समाप्त कर दिया। ठीक है बात आई समझ में ना? जी जी चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब दुर जो वास्तविक उपसर्ग था उसका उपसर्गत्व खत्म कर दिया। जी अब एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्गत्व था ही नहीं लेकिन उसको उपसर्गत्व दे दिया गया। समझ रहे हैं ना? जी हाँ। जी भाई मंत्रियों की बड़ी ताकत, यदि मंत्रियों से अच्छे संबंध हैं तो क्या है, कोई कुछ भी बन सकता है, कहीं का भी तुरंत अधिकारी बन जाएगा, भले ही वो कुछ जाने या न ताने कुछ भी, लेकिन वो बनाते हैं उसको कुछ भी। आजकल तो राजनीति में यही चल रहा है, बस संपर्क ठीक ठाक होने चाहिए।
तो इसलिए जिसके पास कोई पावर नहीं थी वो उस 22 प्रादियों में कहीं पर पढ़ा ही नहीं गया, तो क्या हो गया, उसको भी उसको उसको रेड लाइट मिल गई, है ना, उसको जो है हरी झंडी मिल गई। उसको वार्तिक ये है उसका कि अंतस शब्द से, अंतस एक आपने पढ़ा हो, अव्यय में पढ़ा गया था, अंतर, अंतर नाम से था। तो यह अंतस शब्द से अंग की विधि ऋणत्वेषुपसर्गत्वं वाच्यम, क्या जो अंतस शब्द है आपका, अंतस मतलब अंतर, वो संधि के कारण वो शकार हो गया है वो अंतर, तो उसको क्या हो जाता है, अंतस शब्दस्य अंग विधि, देखो इसको थोड़ा अलग कर देना, अंग अंतस शब्दस्यांग की विधि ऋत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम। अंत शब्द का अर्थ में भी देख लीजिए कि अंग विधौ, की विधौ और णत्वे च कर्तव्ये अंतर इत्यस्य उपसर्गत्वम अंगीक्रियते, इसका उपसर्गत्व अंगीकार कर दिया जाता है। तो वही है, ठीक है, इसको हम इसमें हम उपसर्गत्व मान लेंगे। उपसर्गत्व यदि मान लिया जाएगा तो क्या होगा श्याम जी, आपको अंतर भवानी है, यहाँ पर णत्व की कर्तव्यता है, तो देखो तीन चीज में ही इसको इसमें उपसर्गत्व आया है, ध्यान रखना, हमेशा हमेशा अन्य जगह के लिए नहीं है, इसको पावर जो दी गई उसका क्षेत्र सीमित है। तो वो तीन चीजें, अंग विधौ एक, की विधौ दो और तीन जगह, और जो दुर की जो खत्म की गई थी शक्ति, वो शब्द और णत्व की, ये बातें आपको स्मरण रखनी है इसमें विशेष। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर अंतर भवानी में तो णत्व की कर्तव्यता है, तो उसमें उपसर्गत्व आ जाएगा, तो अंतर में निमित्त तो रेफ बैठा ही हुआ है, तो अंतर भवानी ऐसा आपका बन जाएगा, है, नकार को नकार हो जाएगा, ठीक है, बन गया ये। यहाँ पर भी बीच में ये सब चेक कर लेना, क्या वो अट कबर पवर का भी सिस्टम है, वो सब चेक कर लेना। यहाँ पर देखो आनी लोट में तो हालांकि वो लिखा नहीं है, लेकिन है सब वही बात, ठीक है, आपको चेक कर लेना, वो सब होना आवश्यक है। जो अट को पागन विवाहित कहता है तो वो एक पद के लिए, एक समान पद के लिए कहता है, अलग अलग पद के लिए कह रहा है, लेकिन वो सब बीच में होना जरूर चाहिए, अट कबर पवर, उतना तो संबंध यहाँ पर बना रहेगा। चलो अब इसके बाद आप देखिए, अंतर का हो गया ना उपसर्गत्व अंगीकार, तो अंतर वाणी बन गया। अब इसमें ये दो चीज और आई थी कि अंग विधौ की विधौ, तो इनको भी समझ लीजिए। एक सूत्र आपका आगे चल के आएगा, आतश्चोपसर्गे, आतश्चोपसर्गे जो सूत्र है यह अंग प्रत्यय करता है, ठीक है, हाँ, ये सूत्र अंग प्रत्यय करता है। तो जब अंग विधि की कर्तव्यता होती है, अर्थात जहां अंग करना हो, तो अंतर में उपसर्गत्व आ जाता है, और उपसर्गे में आप देख रहे हो उपसर्गे शब्द है, अर्थात उसका उसमें उपसर्गत्व जरूर होना चाहिए। तो अंतर शब्द में जब उपसर्गत्व आया है इस वार्तिक के द्वारा, तो अंतर्धा बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले अंग प्रत्यय कर लेना, और अंग प्रत्यय जब हम करते हैं तो हमें उसका प्रयोग स्त्री प्रत्यय में करना पड़ता है, इसलिए अंतर्धा बन जाएगा। जैसे शिक्षा धातु से अंग करने पर वहां सूत्र दूसरा है, वहां शिक्षा बनता है, ऐसे ही अंतर भी है, तो यहाँ पर इसका क्या प्रयोग करना है आपको, अंतर्धा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अंतर में उपसर्गत्व लाना इसलिए आवश्यक हुआ कि यहाँ पर की प्रत्यय कर, वो अंग प्रत्यय करना था, तो अंतर्धा रूप बनेगा। हालांकि रूप आगे चल के कृदंत प्रकरण में भी आएगा, आतश्चोपसर्गे सूत्र वहां पर पढ़ा गया है, हम एक बार और वहां पर बता भी देंगे इसको, है, इस वार्ते को पुनः स्मरण रखे रहिएगा, आगे हम कृदंत प्रकरण में भी इसे स्पष्ट करेंगे। अभी केवल आपके जानकारी के लिए थोड़ा बहुत दिमाग में डला रहे इस बात, ये डली रहे बात, इसलिए बता रहे हैं, है, नहीं तो अंतर भवानी कह करके यहीं पर, क्योंकि मूल में तो सिर्फ अंतर भवानी दिया गया है। ऐसे ही आगे देखिए, की विधि, की विधि में क्या है कि
आवाज कहाँ से आ रही है जी? ये कर दिया म्यूट मैंने, सुबह मलैया जी थी। अच्छा अच्छा ठीक। तो की विधि, तो आपने यहाँ पर एक देख रहे हो कि की विधि की कर्तव्यता में भी क्या हो जाता है, अंतर शब्द में उपसर्गत्व तो रहता आ जाता है। जी ठीक है। हाँ, जी तो की विधि क्या चीज है भाई? तो विधि तो आप समझते हो, विधि मतलब कार्यम, की विधि मतलब की कार्यम की विधानम। तो एक सूत्र है उपसर्गे घो की। ये क्या रहता है, यदि उपसर्ग पूर्व में रहता है तो भू संज्ञकों से की प्रत्यय कर देता है। ये सूत्र भी आपको आगे आएगा। उमाकांत तिवारी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप हमें मैसेज करके पूछिए, मैसेज करिए, मैसेज। आप मैसेज करके पूछ सकते हैं जिनकी आवाज सही नहीं आती है वो, ठीक है। हाँ चलो चलो आगे बढ़ते हैं अब। जी की, एक की विधि क्या मतलब, एक की एक प्रत्यय है, उस की का ई बचता है, ठीक है। तो उससे अंतर में यदि उपसर्गत्व रहेगा तभी उससे की प्रत्यय होकर के अंतर्धी बन पाएगा। तो अतः यहाँ पर उसका उपसर्गत्व रहना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आपने देखा कि जब आपको अंग विधि की कर्तव्यता है तो आप अंतर में उपसर्गत्व ले आइए तो अंतर्धार रूप बन जाएगा। की विधि की कर्तव्यता है तो उपसर्गे घो की के माध्यम से अंतर शब्द पूर्व में रहते भी की प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि उसमें उपसर्गत्व माना गया इसलिए। तो अंतर्धी रूप बन जाएगा। औणत्व की कर्तव्यता में आप देख रहे हो कि आनी लोट सूत्र द्वारा अंतर्भवाणी में नकार गुणाकार हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसको उपसर्गस्थ निमित्त चाहिए आनी लोट को। अंतर को हमने उपसर्गत्व तो दे ही दिया, निमित्त तो उसमें रेफ बैठा ही हुआ था, तो अंतर्भवाणी ये प्रयोग बन गया। ठीक है जी। जी तो यहां तक के आपको रूप स्पष्ट हो गए होंगे। अब आपके दो रूप बचे बस, वस और मस। यहाँ तो उधर क्या होना है वस और मस में, वो भी प्रक्रिया समझ लीजिए। जब आप भू धातु से लोट लाते हो है तो भू लोट रहता है, और वो सभी प्रक्रिया कर लीजिए, लोट लाइए फिर वस लाइए, और इधर सप कर लीजिए तो भू अ और वस, और उधर सप का अ बचेगा, जी और भू के उकार को गुण कर लीजिए, भो और भाव हाँ और अवादेश करके भव बना लीजिए। स्थिति रहेगी आपकी भव वस। जी ठीक है जी। भव वस ऐसी स्थिति रहने पर एक सूत्र है आपका, कौन है वो, आठ करने वाला, आडुत्तमस्य पिक्चर। वो ये कहता है कि उत्तम पुरुष जितना भी है, उत्तम पुरुष मतलब वस मस पूरा वो वहां तक तीनों के तीनों, जी उनको आठ हो जाता है। आठ टित है, टित होने से आदि अवयव बन जाएगा, आठ यहाँ बैठ जाएगा। और साथ ही साथ एक और काम करता है कि वह जो प्रत्यय होगा उत्तम का वो पित्त हो जाएगा, इसलिए वस में पित्त का आदेश कर दिया गया, वस पित्त कहलाया। पित्त करने के क्या फायदे हैं, ये फायदे आपको आगे पता जल्दी ही चल जाएंगे, आप चिंता नहीं करें। जब सावधान संयोगात्मक से सूत्र पढ़ोगे। और ये पितित करने का फायदा स्वरों के लिए भी होता है श्याम सुंदर जी, जी क्योंकि जो सुप और अनुदात सुप पितव के द्वारा जो सुप होते हैं या पित होते हैं वो अनुदात हो जाते हैं। उन सूत्रों जी को वैदिक प्रकरण में देख सकते हैं आप। ठीक है। तो चलिए, हमने यहाँ पर उसे पितवत अतिदेश कर लिया, हमारी स्थिति हो गई। हाँ जी सुमित जी, हर हर महादेव, कहिए क्या कहना चाहते हैं। जी भैया, हाँ बोलिए। भैया ये थोड़ा विषयेतर है, किंतु अभी ये दिखा मेरे को शब्द तो स्मरण आया, पूछना चाहता हूँ। हाँ बताइए बताइए। ये आनी लोट में जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है, अच्छा वो क्यों है?
तो कई जगह ऐसा है कि अगर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है तो केवल बिंदु का प्रयोग होता है, और कई जगह चंद्र बिंदु। ये बड़ी विसंगति है, मुझे स्पष्ट नहीं है कि कहाँ अनुस्वार होगा, कहाँ अनुनासिक होगा। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं यदि शिरो रेखा के ऊपर कोई शब्द है तो वहां फिर केवल बिंदु होना चाहिए। जैसे लोट लिखा हुआ है तो केवल चंद्र बिंदु वहां लगाएं जहां ऊपर मात्रा ना हो। अच्छा अच्छा, ऐसा 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 नियम कहाँ कहता है कि चंद्र ऐसा बिंदु का मैंने मतलब क्या है? ऐसा मैंने किसी एक शायद विधि विधि सामान्य व्यवस्था व्याकरण है में देखा शायद। था। अच्छा अच्छा अच्छा, चंद्र बिंदु का मतलब क्या है आप ये बताओ। चंद्र बिंदु मतलब क्या है ये व्याकरण में, उसका नाम बताइए। वो तो हिंदी तो चंद्र बिंदु कहते अनुनासिक। हैं। अनुनासिक है। अनुनासिक मतलब इसका उच्चारण। नासिका और मुंह से। हाँ, है ना। जी अनुनासिक का मतलब होता है मुख नासिका से इसका उच्चारण। जी 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 जी। अच्छा, तो व्याकरण में ये क्यों लगाए जा रहे हैं? हम तो इनको प्राय लगा रहे हैं, आप देख रहे हो, और लघु सिद्धांत कौमुदी के संस्करणों में तो नहीं है ये लगे हुए। जी तो हमें चाहते हैं कि यह उत्तर आप में से ही कोई कौन देने को तैयार है इसको? राईचरण जी बताइए। ताकि जी, ताकि सुमित ये जी, जो सुमित जी ओकार है से संवाद उसकी करना है, ठीक है। जी ये हाँ सम बताइए। जी, ये ल के उपरांत जो ओकार है उसकी संज्ञा हो जाए ऊपर से हो जाने को इस सूत्र से, इसलिए जो है चंद्र बिंदु का दिया गया है इसमें। सुमित जी, ठीक है। क्या समझे? न- नहीं, मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया। एक बार और बताएं, थोड़ा विस्तार से बताएं राईचरण जी। लोट लोट इस शब्द में ल के उपरांत जो ओकार है उसके जी ऊपर चंद्र बिंदु लगा है। जी तो ये जो ओकार है इसकी उपदेश औजनासिक इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाए, जी। इसलिए चंद्र बिंदु लगाया गया है। उपदेश अनुनासिको इत से इसकी इत संज्ञा हो जाए जी जी जी। तो फिर ओ नहीं रहेगा। नहीं, वो नहीं रहेगा, क्योंकि भू भू के बाद जब लोट लाएंगे आप तो उसका ल ही बचेगा। तो उच्चारण टक क्या करेंगे हम टक की उसको संज्ञा फिर? हो जाएगी। ये तो उच्चारण भू लोट उच्चारण जैसे करेंगे वैसे ही होगा, लेकिन ये जो ओकार है इसकी संज्ञा हो जाए, इसीलिए हम्म ये चंद्र बिंदु लगा है। कि भू के बाद जब लोट लाएंगे उसकी हम्म टकार की चुटू इस सूत्र से इस संज्ञा हो जाएगा, और फिर हम्म। ल के उपरांत जो ओकार है उसका उपयोग से अजानों से इस सूत्र से इस संज्ञा होकर भू ल ऐसी स्थिति बनेगी। ठीक है। सुमित सुमित जी, फिर समझ आगे में की आया? जी प्रक्रिया हो जाएगी। सुमित भैया, जी, जी स्पष्ट मुझे नहीं, वो आप समझाए ना थोड़ा सा। अरे हो गया, चलो मैं कुछ भी नहीं है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। चलिए, जी दरअसल क्या बात है ना, राईचरण जी आपको संस्कृत में समझाते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जी जाएगा। या फिर वो अपनी भाषा में समझाते हैं अस्तु तो। वदामि अहम्। हाँ हाँ। आनी लोट इत्यस्य लोट इत्यस्य टकारस्य इत्संज्ञा चुटु इति सूत्रेण भविष्यति। हाँ तदनन्तरं ल उपरान्त ओकार इत्यस्य उपदेशे औजन्यासिक इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवेत्। तदर्थं चन्द्रबिन्दु इति तत्र अनुनासिक चिह्नं तत्र वर्तते। जी, मैं आपको और बताता हूँ यथा मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यथा नोटित है। देखो सुमित जी, क्या बात है, हम्म पाणिनि जी को जहां संज्ञा करनी हुई है अचों की, ध्यान जी देना। जी जी। पाणिनि जी यदि नहीं चाहते हैं कि ये अच रहे जिंदा हम्म अनुबंध के रूप में, जी जी पाणिनि जी उसको क्या करते हैं, अनुनासिक में उच्चारित करते हैं। जी अतः पाणिनि जी ने सूत्र भी बनाया था उपदेश अनुनासिक। जी उपदेश अनुनासिक का अर्थ ये होता है कि उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है वो इत संज्ञक होगा। जी। तो हम पहचानेंगे कैसे कि वो अनुनासिक है? हम्म ये तो पक्की बात है कि हमें कुछ पाणिनि जी ने जैसे अनुबंध लगाए, अनुबंध हर जगह लगाए, चाहे वो प्रत्यय हो चाहे धातु हो, हम्म। हर एक स्तर पर अनुबंध है कि नहीं? जी धातुओं में भी आप देखते हो धातु है
डुपचस पाके हम्म है कौन सी धातु है वास्तविक? अनुबंध हटा दिए हैं, मैंने बोला डुपचस धाते डुपचस पाके अनुबंध हटा दिए है तो कौन सी धातु है वास्तविक? पच धातु बनेगी। हाँ, ये पच धातु है। सुमित जी समझना थोड़ा सा। जी 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 तो ये बीच में क्या आपने जो जोड़ दिया है इसमें जगत डाल के, पाणनी जी बोले हैं, पाणनी जी ने डू जोड़ा है उसमें, जी च श उधर भी अकार और सकार जोड़ा है, तो हमें वो संज्ञा करनी होगी और लोप करना होगा। जी पाणनी जी दो ही प्रकार के अनुबंध जोड़ते हैं, एक तो हम्म अचों को जोड़ते हैं अनुबंधों के रूप में, एक हलों को जोड़ते हैं अनुबंधों के रूप में। क्यों, यही तो व्यवस्था है। जी जहां पर पाणनी जी हल को अनुबंध के रूप में जोड़ते हैं तो उसके लिए तो हलंतम बैठा हुआ है, उसको अनुनासिक वगैरह की आवश्यकता नहीं। जी लेकिन अचों को यदि अब क्या है, अचों को जहां अनुबंध के रूप में जोड़ा है तो हर जगह नहीं जोड़ा है, कुछ जगह अच रहता भी है प्रत्यय में, धातु में। जी बात आ रही है समझ में? जी जी कुछ जगह धातु और प्रत्यय में अच रहता भी है, तो हम ये विवेक कैसे करेंगे? जैसे भू, जैसे भू धातु है, यहाँ पर तो भू में उकार की संज्ञा नहीं हुई, और प्रत्ययों में भी आप देख लीजिए, तिप में पकार की तो एक संज्ञा हो जाती है, लेकिन ती की ई की थोड़ी ना होती है। ठीक है ना? जी जी तो वहां पर हम कैसे विवेक करेंगे? तो पाणिनि जी ने इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की थी कि जहां हर जगह का अनुबंध जो अच है वो हर जगह का संज्ञक नहीं करना, जो अनुनासिक हो। पाणिनि जी सूत्र बनाए उपदेश अनुनासिक है, कि उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच होंगे उनकी संज्ञा कर रहा है। अनुनासिक कैसे जाना जाएगा वहां पर भी बता दिया था, प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनि, यहाँ कि पाणिनि और शिष्य जहां प्रतिज्ञा कर लें, है ना, वो फिर समझ लें कि प्रतिज्ञा द्वारा वो जान लिया जाता है। प्रतिज्ञा का जो द्वारा का मतलब ये होता है कि जैसे गुरु शिष्य परंपरा से चलता चला आ रहा है, कहते हैं ना ये तो हमारी गुरु परंपरा है। जी हाँ। ऐसे पाणिनि जी ने जहां जहां पर अपनी पूरी अष्टाध्यायी के अंदर इस तरीके का व्यवस्थापन किया था सुमित जी, कि इन अनुनासिकों को और इन अनुदात इत्यादि जो जो है इस प्रकार के उच्चारण के विषय, चाहे जो स्वर विषय क्यों चाहे इस प्रकार के होंगे जी, उनको बड़ा व्यवस्थित उच्चरित किया था। तो पाणिनि जी ने जिस की उन्हें संज्ञा करनी होती है उसे वो अनुनासिक जोड़ देते हैं, मतलब उसे अनुनासिक कर देते हैं, मतलब अनुनासिक को उच्चरित करते हैं। आपको ध्यान हो, आपने सुबंध प्रकरण पढ़ा था, तो वहां पर हम सू औ जस, हम सू नहीं कहते थे, हम सू सा के ऊपर उकार की वो लगाते थे, उकार का ऊपर एक चंद्रबिंदी, जिससे पता चले कि सू का ऊ संज्ञक है, उसका केवल सकार मात्र बचता है। और नहीं तो कोई प्रश्न कर लेगा कि जी सू में तो अवित संज्ञक है, वो सू में तो उत संज्ञक है जी, अब जस में क्यों नहीं अकारित संज्ञक है जी, या आउट प्रत्यय है उसमें क्यों नहीं अवित संज्ञक है जी। भाई कोई शंका कर सकता है ना कि आप इन्हीं की क्यों उपदेश अनुनासिक से एक संज्ञा कर रहे हो, उसकी क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे देखो सू जिसमें तो आपने देखा कि सू जो है अनुनासिक है, लेकिन जब आप लास्ट प्रत्यय में जाते हो नी ओस सुप, तो वहां पर नी में तो इकार अनुनासिक है, एक संज्ञक है, लेकिन सुप का तो सू ही बचता है, केवल पकार पकार एक संज्ञा होती है, वहां तो एक संज्ञा हुई नहीं। तो ये क्या चक्कर है? तो ये चक्कर को वही समझेगा जो उपदेश अनुनासिक को ठीक से समझेगा जी, कि जहां पर अनुनासिक अच होगा वही संज्ञक होगा। ठीक है सुमित जी? जी जी, इसलिए प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन है सु जी, वहां तो क्या है, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच है तो एक संज्ञा होगी, सप्तमी का बहुवचन है वहां नहीं होगी क्योंकि वहां नहीं है। जी जी, इसलिए ये भेद आपको पता चले, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी को इस तरीके से अंकन कर रहे हैं, चाहे वो आपके अनुनासिक के चिन्ह हो, चाहे आगे जो धातुओं में भी स्वरों की व्यवस्था होगी उसे भी हम यथावत अंकित करेंगे। जी, समझ रहे हैं ना? जी जी, इस प्रकार अंकन करने का आप ये समझ सकते हैं, एक द्वितीय प्रयास है ये हमारे द्वारा। जी, इसलिए आप यहाँ देखते हो
कि आपने हमारी एक क्लास मिस कर दी है। आप सुमित जी आज आप बहुत दिनों बाद जुड़े हो। जी जी भैया, थोड़ा सा परेशानी में फंस वही गया मैं था। समझ रहा था जो है, जब जी हमने लट लिट लुट वगैरह ये सब पढ़ाया था ना, जी जी। तो वहां पर भी इस बात को बता दिया था बहुत विस्तार से। आप एक बार यदि पुरानी वीडियो देख लेते ना, जरूर मैं देखूंगा भैया, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का समाधान तुरंत मिल जाता। मैं आपको चाहता हूँ वो थोड़ा दिखाना जी कि वो हमने कहाँ लिख रखा है। हाँ, इस वाली में है, देखो थोड़ा सा हमने यहाँ पर जी इन सब पर लगा रखा है, देखो, क्योंकि इनका लकार मात्र ही शेष रहता है। इसे जी देखिए, जी। लट लिट लुट, क्यों क्यों लगा रखा है? क्योंकि उनका ल मात्र शेष रहता है। तकार की हलंत्यम शेष संज्ञा हो जाएगी, या लंगलिंग यहाँ पर जो ngकार है उनकी हलंत्यम शेष संज्ञा हो जाएगी। बचेगा क्या? अकार भी बचेगा। अकार जी। बचेगा तो वो अनुनासिक है ही। अनुनासिक होने से हम तुरंत पता कर लेते हैं कि जी वो एक संज्ञक होगा, इसलिए ना अनुनासिक है। अब उनका उच्चारण भी हमें कैसे करना चाहिए? लट लकार, ऐसा उच्चारण नहीं करना है। लट लकार, लिट लकार, लुट नासिका की सहायता से ही करना है। अब ये उच्चारण परंपरा जो भ्रष्ट हो गई है, मैं ये नहीं कह जी रहा, मेरे से भी कई बार यही निकल जाता है, क्योंकि मैं पढ़ा तो उसी विधि से हूं ना। जी जी। लेकिन इसको अब जो पुरानी विच्छिन्न परंपरा होगी उसे सुव्यवस्थित करना है। तो इसलिए आप हमारे इधर देखोगे सब जगह अनुनासिक इत्यादि के चिन्ह इसलिए लगाए गए। ठीक है जी सुमित जी। जी जी भैया। और बताइए, भोजन पानी क्या बन रहा है आपके यहाँ? रोटी सब्जी। चलो अभी खाएंगे पिएंगे, लेकिन पहले से थोड़ा सा ऐसे बच गया है, ऐसे और कर लें, ठीक है? जी जी। चलो, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे काफी लोग फेसबुक पर कमेंट में भी लिखते थे कि ये क्या आपने नोट के ऊपर वो चंद्रबिंदु दे दिया, या जी। फिर अन्य उसके ऊपर, क्योंकि लोग इसे देखते नहीं है ना, क्योंकि आजकल उनका भी दोष नहीं है, लघु सिद्धांत जी कौमुदी में वैसा संस्करण में है ही नहीं कहीं छपा हुआ। जी 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 जी। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जिसको ये अनुनासिक इत्यादि का ज्ञान नहीं है ना सही से, जी वो ये डिसीजन ले ही नहीं सकता कि मुझे कौन से अच की संज्ञा करनी है और कौन से की नहीं करनी, जी जी बिल्कुल। क्योंकि अनुनाद से लगने से निश्चित हो जाती है, हाँ जी ये संज्ञा होगी। ठीक है ना? जी भैया। हाँ, चलो, तो आप जी समझ में आ गया कि धन्यवाद। नहीं आपको कुछ जी बात? जी 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 धन्यवाद भैया। हाँ, चलिए, बहुत बहुत आपका स्वागतम पुनः, और आप लगे रहिए ऐसे ही। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब जी अब हम पढ़ा रहे थे आपको यहाँ पर कि भव वस, आड उत्तम से पिच से आठ कर लिया तो भव आ वस। अब यहाँ पर जो सकार है ना ये वस में, इस सकार के लोप के लिए एक सूत्र बनाया, नित्यम गीता। इस सूत्र ये कहता है सकारांतस्य निदुत्तमस्य। सकारांत यदि नित का उत्तम होगा तो हमारा सकारांत शब्द क्या है? पूरा का पूरा भव आवस, इतना है ना, मिला के पूरा। और निदुत्तमस्य, सकारांत नित का उत्तम हो। नित का मतलब है नित लकारस्य, ठीक है ना? नित का अर्थ क्या है? नित लकारस्य। अब आप कहोगे ये तो आप तो लोट लकार पढ़ा रहे हो, लोट लकार में ही एक नित की बात क्यों करने लग गए? तो हम आप पहले ही बता चुके हैं कि लोट को लंग की तरह हम अतिदेश कर चुके हैं, लोटो लंगवत कह करके। इसलिए जो ताम तम इत्यादि आदेश भी हमने यहाँ बैठा लिए थे, और ये नित्यम निता वाला भी काम यहाँ पर हम करेंगे। तो हमने वो काम कर लिया, तो क्या होता है इससे? निदुत्तमस्य नित्यम लोपास्या, उत्तम का नित्य लोप होता है। उत्तम का लोप होता है, नित्य मतलब ये है कि सकारांत उत्तम दो ही है यहाँ पर, वस और मस। उत्तम में केवल दो ही सकारांत होते हैं ना, मस और मस। तो इन दो का नित्य लोप प्राप्त हुआ, इनका, हाँ जी, इनका जो क्या होगा? लोप होगा, ठीक है? अब लोप हुआ तो पूरे वस का लोप होना चाहिए, लेकिन सूत्र है यहाँ पर अलून्त्यस्य, आप पहले पढ़े ही हो, इसलिए लिखा है अलुंगितः में क्या है? षष्ठी विभक्ति है ना, तो उसको देख करके आगे अलून्त्यस्य। अलून्त्यस्य कहेगा कि जी नहीं, जो आपने काम पूरे को विधान कर रखा है वो किसको होगा? अंत्य को होगा। तो इसलिए जो सकार लोप, जो अब पूरे उत्तम पुरुष वस का लोप न हो करके सकार का ही लोप होगा,
ये फाइनली डिसीजन निकला। ठीक है, तो अलोन्त्यस्य इसलिए मूल में लिखा अलोन्त्यस्येति शलोपः, इसलिए इससे सकार का लोप हो जाएगा। सकार का जब लोप हो जाएगा तो अब आप यहाँ पर रुक्त विसर्ग नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पर विसर्ग विहीन रूप रहेंगे लोट लकार में। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी विसर्ग ठोक देते हैं। वो समझते हैं ना, जैसे हमने ऊपर पढ़ा भवती वसी भवामी भवावह भवामा, ऐसे इस प्रकार के, और वैसा ही समझ करके यहाँ पर भी भवावा भवामा में ठोक जाते हैं। ऐसा नहीं, आपको गलती नहीं करनी। तो अब ये हमेशा ये होगा, ध्यान रखना कि नित्यम यथा सूत्र द्वारा नकार का लोप हुआ करेगा। ठीक है, वो नितों में कि सकार का लोप हुआ करेगा। नित्यम यथा सूत्र द्वारा नितों में केवल क्या होगा, सकार का लोप होगा। ये फाइनली रहेगा, मतलब अलोन्त्यस्य नित्यम यथा दोनों की सहायता से सकार लोप हर जगह रहेगा। तो जैसे नितों में रहेगा ऐसे ही लोट लकार में रहेगा। तो आपको सकार कहाँ का नहीं सुनाई दे रहा है, आप ये समझ लीजिए। आपको लोट से आगे लोट, लंग, लिंग और लुंग और लृंग, इतने लकारों में वस मस में पीछे जो विसर्ग नहीं सुनाई देगा। ठीक है, कभी भी नहीं सुनाई देगा। और ऊपर जो है यहाँ से ऊपर, लोट से ऊपर अभी आपने जो पढ़े लट लिट है, लोट और लिट, यहाँ तक विसर्ग है। ठीक है, और लिट में भी क्या है कि लिट की भी वहां पर अलग प्रत्ययों का विधान कर दिया है, वहां पर भी सकार नहीं, वो ध्यान रखना। तो इसलिए रूप दो बन गए, भवाव और भवामा। वैसी भवामा बना लेना, वहां पर मस रहेगा। ये लोट लकार के फुल रूप बन गए। अब लोट लकार में क्या काम हुए मुख्य, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रत्यय के स्थान पर बहुत बड़ा चेंज हुआ है। जैसे जो ती था वो यहाँ के लिए तू हो गया, और एक पक्ष में तातंग हो ही जाता है। यहाँ पर तो जरा देख लें इस हेडिंग को, परस्मैपदी लोट स्थानिक प्रत्यानाम स्थिति, ये थोड़ा अलग चेंज। जैसे आपने लिट लकार में तो एक सूत्र था परस्मैपदानाम, उससे आपने पूरी स्थिति जान ली थी। यहाँ पर एक कुछ बिखरी हुई स्थिति है, तो हमने इसे समेट दिया कि जो ती है वो यहाँ के लिए तू समझना, तो लोट संबंधी कार को उकार होगा, और तातंग वाला पक्ष एक रहेगा, ये रूप है ना, आश्रित लोट पक्ष। और देखिए इधर जो यहाँ पर ताम रहेगा हमेशा, जहाँ तस था वहां ताम रहेगा। जी है, वो जी को तो होता है वैसे उधर अंति, लेकिन वो अंतु रहेगा हर जगह लोट के लिए, केवल प्रथम पद की स्थिति बता रहे हैं आप। मध्यम में क्या होगा, ही रहेगा, लेकिन यदि अतो हे सूत्र का विषय बन जाएगा, अदंत अंग से परे ही आ जाएगी, तो वो लोप भी हो जाएगा। इसलिए ही के बाद आप देख रहे हो क्रॉस का चिन्ह, मतलब एक जगह वो हट भी जाएगा, ही नहीं भी रहेगा। जैसे यहाँ पर नहीं रहा, भव भव रूप बना केवल। ठीक है, और उसके बाद तातक में देखिए तातक पक्ष वाला यहाँ भी बनेगा, तो भवता तो एक ही जैसा ही रूप रहेगा। आगे देख लिए यहाँ पर तम रहेगा हमेशा, जो थस आएगा थस को तम रहेगा, ह को त रहेगा। और यहाँ पर मेरनी सूत्र द्वारा इन जगहों पर मेरनी और आडुतमस्य पिच्च द्वारा आनी रहेगा। क्या रहेगा, आनी। और वसमस में क्या होगा, वही आडुतमस्य पिच्च, तो ये तो रहेगा ही, लेकिन नित्यम यथा सूत्र द्वारा सब जगह सकार का लोप होने के कारण आव और आम इस प्रकार के प्रत्यय रहेंगे। बस यही आपको जोड़ते जाने हैं। आपने यहाँ पर भू को, भू धातु है ना, भू धातु को सप और गुण और अवादेश करके भव से मिला दिए तुम तुरंत, तो भवतु भवतात भवताम भवन्तु, यही का लोप होगा यहाँ पर। तो भव है और भवतात एक आत्म पक्ष वाला, और भवतम भवता, और अब आनी में मिला दो है सवर्ण दीर्घ करके, तो भवानी भवाव भवामा। संधि हो तो संधि कर लेना, यदि आगे ऐसा ही कोई प्रत्यय तो उसे सीधा भी जोड़ देना जहां पर संधि की संभावना नहीं। बस ये आप थोड़ा सा याद रखोगे, लोट लकार आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो ये था जी लोट लकार तक का आज का पाठ। लोट लकार की प्रक्रिया यही होती है संपूर्ण। अब हम आगे से पढ़ेंगे लंग लकार के विषय में। तो बताइए कैसा लगा आपको ये? बढ़िया लगा? बहुत अच्छा भैया। तो लोट लकार यहाँ तक हो गया, अब इससे आगे की प्रक्रिया आगे जानेंगे। ठीक है, शब्दों की सिद्धि लिखी लेना, चाहे हिंदी संस्कृत जिसमें जैसा चाहो ऐसा। और आप लोगों के मुझे लगता है बहुत सारे एग्जाम भी आ गए हैं, उनकी तैयारी करते रहना।
और बस जुड़े रहना। हमने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो, कि आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं यदि क्लास में भूल जाने की बात। वैसे आप लोग जो जुड़ते हैं, मैं देखता हूँ ये तो प्राय जुड़ते ही हैं, उनको भूलने की आदत नहीं है इसलिए जुड़ जाते हैं। और लोग प्राय भूल जाते हैं क्योंकि उन पर कार्यभार बहुत है ना, इस कारण से। तो वो लोग जो है रिमाइंडर वगैरह सेट करके सही से रह सकते हैं। कैसे भी हम चाहें कि क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, लोग सुनते रहें, बस यही है। तो ये तिङन्त की प्रक्रिया है। आप जैसे ही मैं कहूँ भू और एद दो पढ़े, उसके बाद आप खुद ही से पढ़ जाओगे पूरा तिङन्त, इतनी जिज्ञासा हो जाएगी, खुद से स्टार्ट हो जाओगे बस। ठीक है, फिर आपके लिए मुट्ठी में होगा पूरा तिङन्त, कोई कठिनाई नहीं है। सबसे ज्यादा दिमाग विद्वानों को तिङन्त को समझने में प्रक्रिया लगानी पड़ती है, क्योंकि हर एक वाक्य में एक न एक धातु रूप जरूर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो धातु से ही तिङन्त के प्रत्यय होते हैं, तिप्तसी वगैरह, और धातु से ही कृदंत के प्रत्यय होंगे। तो धातु प्रकरण जानना कितना आवश्यक है, आप जिससे कई सारे प्रत्यय करके अलग अलग विभिन्न रूप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए, अभी आप औपदेशिक धातु प्रकरण पढ़ रहे हो, बहुत दिनों तक पढ़ोगे। ऋडयंत के बाद आप आर्धदेशिक धातु प्रकरण में प्रवेश करें। तो चलो, आपको कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं। आज का समापन यही रहेगा, नोट लगा पूरा हो गया, आगे लंग जो है चलेगा, लंग से है? तो चले समापन करते हैं फिर, है? चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि।